हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम हाई 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। ये आपके लिए मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे हम मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स को लेकर आने वाले हैं। तो आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस क्या रहता है हाई स्कूल के लिए, वो देखते हैं। मैथ का सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह से है। आपका पहला चैप्टर रहता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक भूमिका यानी इसी के बारे में आपको बताया जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और दूसरा इसमें रहेगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, यूक्लिड ने जो विभाजन प्रमेय का दी है उसके बारे में। अगला तीसरा टॉपिक आपका रहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो अर्थमेटिक की आधारभूत प्रमेय है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद चौथा टॉपिक जो आपका है वो इसमें है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यानी 9th क्लास में हमने अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। अब हम उसी पर दोबारा से चर्चा करेंगे और दोबारा से उनको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपका पांचवा टॉपिक है परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यह भी टॉपिक 9th से जुड़ा हुआ है। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अगला दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, पॉलिनोमियल, और इसकी पहला टॉपिक तो वही होता है भूमिका। इसका दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ अर्थात बहुपद के जो शून्यांक होंगे वो ग्राफ पर कैसे दिखाए जाएंगे उसके बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। और तीसरा टॉपिक आपका है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि कोई बहुपद है उसके शून्यांक और गुणांक जो होते हैं उनमें क्या रिलेशन रहता है उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। और चौथा टॉपिक है आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ये नया टॉपिक है, विभाजन कैसे होगा बहुपदों का उसके बारे में जो बताया जाएगा आपको। अगला तीसरा चैप्टर आपका है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो इस टॉपिक में आपको सबसे पहले तो भूमिका यानी दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, यानी आप जब पढ़ चुके हैं एक्स वाले बहुपद एक्स की डिजिट में होते थे, यानी एक वेरिएबल यानी एक्स होता था उसमें। अब आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, एक्स और वाई या जेड जो भी होंगे, दो वेरिएबल वाले ये रेखीय समीकरण होंगे। तो इसमें आपका जो टॉपिक है वो है अगला दूसरा, दो चरों में रेखीय समीकरण युग्म किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में पहले बताया जाएगा। फिर तीसरा टॉपिक है आपका रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। रेखीय समीकरण युग्म को हम ग्राफी विधि से किस प्रकार हल करते हैं इसके बारे में आपको यहाँ तीसरे टॉपिक में देखने के लिए मिलेगा। और चौथा टॉपिक है आपका रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधियाँ तीन होती हैं। सबसे पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि और तीसरी होती है वज्रगुणन विधि। इन तीनों विधियाँ सीखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विधियाँ हैं ये तीनों, और इन पर हम आगे अपने वीडियो लेक्चर्स में चर्चा ज़रूर करेंगे। सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स में। आप इनका लेक्चर्स को प्रॉपर देखें और दीप एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो 3.5 ये आपका टॉपिक है, यानी पांचवा टॉपिक इस चैप्टर का, दो चरों के रेखीय समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। यानी कौन से समीकरण हैं जो दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म में बदले जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर आपका चौथा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, यानी जिसकी पावर 2 होगी, x² + 2x + 2 वाले जो समीकरण होते हैं जिनमें सबसे बड़ी घात उनकी 2 होती है, उन्हें कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो उसकी भूमिका यानी द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उसके बाद द्विघात समीकरणों के बारे में चर्चा की जाएगी। तीसरा टॉपिक जो होगा वो उनके गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल जो कैसे किया जाता है गुणनखंड करके, उसके बारे में। और चौथा टॉपिक आपका द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, यानी द्विघात समीकरण जो होते हैं उनका पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा, उसके बाद उनको कैसे हल किया जाता है वो उसके बारे में बताया जाएगा। द्विघात समीकरणों को हल करने की दो विधियाँ हो गई हैं यहाँ पे, एक तो आपका द्विघात समीकरण जो पूर्ण गुणनखंड विधि से, और दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर। आगे मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो मूल आते हैं जो उनकी प्रकृति क्या रहती है,
उसके बारे में भी यहाँ आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। और फिर यहाँ सारांश यानी जो पूरा सारा इसका होगा वो इसमें जो मुख्य पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके मिलेंगे पॉइंट 6 में, 6 टॉपिक में। तो आगे देखते हैं। 5वां चैप्टर है आपका समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, आपको इसके बारे में बताया जाएगा भूमिका में। और फिर समांतर श्रेणियाँ आप पढ़ेंगे कैसे होती हैं। फिर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं ये आप इसमें जानेंगे। उसके बाद आपका चौथा टॉपिक है AP के प्रथम n पदों का योग, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस के प्रथम n पद जो होंगे उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा और इसका फॉर्मूला मिलेगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अगला 6वां जो आपका चैप्टर है वो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इसमें आपको सबसे पहले तो भूमिका ही है इसकी, फिर समरूप आकृतियाँ यानी त्रिभुजों के बारे में कैसी कैसी होती हैं वो देखेंगे। और त्रिभुजों की समरूपता कैसे किन कंडीशंस पे रखी जाती है वो उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। त्रिभुज समरूप कब होते हैं, हम कब त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं इसके बारे में। त्रिभुजों की समरूप के लिए कसौटियाँ यानी कब हम त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं वही मैं बता रहा था। फिर 6.5 आपका यानी 5वां जो टॉपिक है 6वें चैप्टर का वो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाएंगे। उसके बाद 6वां जो है वो पाइथागोरस प्रमेय, ये आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी, ये आगे चल के आपके बहुत काम में आने वाली है। तो पाइथागोरस प्रमेय को आप याद रखें और बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। आगे देखते हैं, सारे टॉपिक ही अच्छे से पढ़ें पर पाइथागोरस पर विशेष ध्यान दें। आगे 7वां टॉपिक देखते हैं। 7वां है ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले तो भूमिका, उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा दूरी सूत्र, ये फार्मूला होगा दूरी का, और ये फिर विभाजन सूत्र यानी विभाजन का फार्मूला होगा। और चौथा टॉपिक होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आपको निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद सारांश इसका। और फिर 8वां टॉपिक आपका त्रिकोणमितीय का परिचय। ये त्रिकोणमितीय एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, आपका चैप्टर रहेगा। इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और फिर तीसरा टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इन चीज़ों पर आपको चर्चा करने के लिए मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टेक्निकल होने वाला है ये चैप्टर, त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री। आगे देखते हैं। 9वां टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ऊंचाइयों एवं दूरियों में इनका उपयोग करके दिखाया जाएगा, त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करते हैं। आगे अगला 10वां चैप्टर आपका है वृत्त। वृत्त में क्या होगा, आपको सबसे पहले तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। और तीसरा आपको पढ़ना है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो सकती है, या संख्या के बारे में उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, ये वृत्त भी रहेगा आपके लिए। फिर रचनाओं के लिए रेखाखंड का विभाजन कैसे किया जाता है ये आपको सीखना है। और फिर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे की जाती है ये आपको सीखना है। 2 चीज़ें ही आपको सीखनी है रचनाओं में। अगला 12वां चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों के क्षेत्रफल की परिकल्पना कैसे करेंगे वो आपको पता है। तो इसमें टॉपिक है आपका वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर तीसरा त्रिज्य खंड एवं वृत्त खंड के क्षेत्रफल। फिर चौथा है आपका समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। जो समतल आकृतियाँ होंगी उनके संयोजन से जो क्षेत्रफल, उनके संयोजन का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम देखते हैं कि आपका पहला टॉपिक है ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठोसों के एक संयोजन का आयतन कैसे ज्ञात किया जाएगा, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये भी आपको इसमें पढ़ना है चौथे टॉपिक में।
और फिर शंकु के छिन्नक, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा शंकु भी। तो आपको 9th में ये जो पढ़े थे आपने शंकु और काफ़ी सारी आकृतियाँ पढ़ी थी आपने, जैसे कि वो होता है घनाभ होता है, घन होता है, इनके बारे में आपको इनके फॉर्मूले पहले से याद कर लेने हैं। उसके बाद ही ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक आप करने के लिए जाएं। तो पहले देखते हैं अगला 14वां आपका टॉपिक है, वो है संख्यांकी। इसमें आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सिखाया जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया जाएगा, और चौथा टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और 5वां टॉपिक है संचाई बारंबारता बंटन का आलेखी और निरूपण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखते हैं 15वां टॉपिक। पहले ये हुआ नहीं करता था, अब 1-2 साल हो गए हैं तब से प्रायिकता ये आपके हाई स्कूल में जुड़ गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। प्रायिकता में आपको प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण यानी प्रायिकता का सिद्धांत क्या है उसके बारे में आपका चर्चा की जाएगी, और छोटा ही रहेगा, ये एक ही टॉपिक है इसमें। तो यहीं तक आपका सिलेबस था। सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है, 15 चैप्टर्स हैं उसमें। सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स दीप एजुकेशन चैनल पर आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ये अभी मैंने ये सिर्फ स्लाइड पे पढ़ाया है, और जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो आपके आएंगे व्हाइट बोर्ड पर। थैंक यू।